चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का जो मामला है दर्शकों, वो हाई कोर्ट, वो महिला आयोग, तमाम जगहों से अब कैमरे पर वो लड़ाई आ चुकी है। सबूतों पे वो लड़ाई जो है अब गिर चुकी है। वो नोटिस पे आ चुका है, वो करोड़ों का मानहानि का केस पर मामला आ चुका है। लेकिन क्या ऐसे इंसाफ होगा? क्या किसी एक सांसद के कैरेक्टर से ऐसे खिलवाड़ करेंगे आप? एक तरफ सदन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बैठे हुए हैं और उस पर आप दरअसल यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं। महिला आयोग चली जा रही हैं, सबूत आपके पास है या भी या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद आपको 2.5 करोड़ का नोटिस भेज दे रहे हैं। तो ये सच्चाई कैसे पता चलेगा? कोई जांच हो नहीं रहा, कोई गिरफ्तार हो नहीं रहा, कोई जेल जा नहीं रहा। कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे दरअसल रोहिणी जो लड़की है, जो डॉक्टर है, जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो कभी महिला आयोग से बात करती है, वो चुनौती दे देती है, लेकिन आगे की कार्रवाई वो नहीं करती। चंद्रशेखर आज़ाद 2.5 करोड़ का नोटिस भेज देते हैं दरअसल जो है मानहानि के तहत, लेकिन वो भी कोई आगे के एक्शन नहीं लेते हैं। तो जवाब कहाँ है? जवाब का अता पता नहीं है। सच्चाई को हम आप अच्छे से जानते हैं, फिर ऐसे में पता कैसे चलेगा? इसकी सच्चाई का राज कैसे खुलेगा? ये तमाम अहम सवाल है जो हमारा आप समझ रहे हैं, हमारा आप बूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और जो रोहिणी का मामला है, उसकी जो असली सच्चाई है वो हम सबके सामने आनी चाहिए। अब देखो समझिए, चाहे वो महिला आयोग का फैसला हो या कोर्ट का फैसला हो या हाई कोर्ट का फैसला हो, क्योंकि ये लोग कह रहे थे भाई हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम फैमिली कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये फैमिलियर मामला है। वो लड़की कह रही थी कि दरअसल हम चंद्रशेखर के आज़ाद थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ चीट किया, हम उसको बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में हम उसको जेल में डालकर रहेंगे। 10 से 15 दिन मामला चला। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2.5 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया, नोटिस डलवा दिया। अब भाई वो सकसका गई, वो डर गई, फिर वो जाकर महिला आयोग से बात की। उन्होंने कहा आप तुम दोबारा जो है चुनौती को चैलेंज कर दो, यानी कि इस आदेश को, इस नोटिस को चैलेंज कर दो। वो चैलेंज कर दी। तो ये तू मैं की लड़ाई आखिर सच में कब बदलेगा? ये जो बातों की लड़ाई है, जो मौखिक लड़ाई है, ये कानूनी रूप कब लेगा और उस पर काम प्रॉपर कब होगा? क्योंकि ऐसे में अगर दोषी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, अगर वाकई में वो पाए जाएंगे, अगर जो सवाल उठा रही है रोहिणी, अगर वो सच साबित हो जाता है, तो मुझे नहीं लग पाएगा कि वो सांसद भी रह पाएंगे नगीना से। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको जो है संसद सदस्यता रद्द करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर रोहिणी सच्ची है, अगर उनका आरोप सच्चा है, अगर उनके पास सबूत है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद का। वो जेल भी जाएंगे, वो संसद सदस्यता से इस्तीफा भी देंगे और उनको सलाखों के पीछे भी डलवा सकते हैं। लेकिन उसका राज क्या है? उसके लिए आइडिया क्या है? क्या आपको योगी पुलिस के पास जाना है? क्या महिला आयोग के पास तो अब जा चुकी है, अब तक कुछ हुआ नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है? कहाँ जाना है? हम आपको बताते हैं। अगर कोई जो दोषी है या किसी का आरोप खोखला है, किसी के पास सबूत नहीं है, कोई किसी को सियासत तौर पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उन सब का इलाज है कि आखिर आप चले जाइए पार्लियामेंट, क्योंकि अभी सेशन सत्र चल रहा है। दिल्ली, देश की राजधानी जंतर मंतर पे चले जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए। मीडिया वहाँ पे मौजूद है, सदन चल रहा है, और आप सिर्फ यही कहिए कि हमारे पास सबूत है, सबूत दिखाएं, कोर्ट में चले जाएं, ताकि आप किसी के कैरेक्टर को बिना सबूत के आधार पर जो है छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी जो हैं एक देश के नागरिक हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको जनता ने चुना है, नगीना से सांसद हैं, वो दलितों की, भीम आर्मी सेनाओं की उम्मीद है, और उनके साथ आप ऐसा बेईमानी करेंगे तो कहीं से भी सहा नहीं जाएगा, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस लिहाज से चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी की असली का सच अब तो कम से कम सामने आना चाहिए। अगर ये मामला धोखा से पार्लियामेंट में चला जाता, ओम बिरला के पास अगर रोहिणी चली जाती है, तो क्या होगा दर्शकों? मैं आपको बताता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। क्या सदन के अंदर जाएगी रोहिणी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ? क्या जो वो आरोप लगा रही है, जो इल्ज़ाम, जो एलिगेशन वो उन पर लगा रही हैं, क्या उनका संसद सदस्यता रद्द हो जाएगा? क्या ओम बिरला से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करें? क्या या फिर सुप्रीम कोर्ट ही चली जाएं वो, या हाई कोर्ट ही चले जाएं? हालांकि सबसे पहले तो निचली अदालत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप वाकई में आपके साथ धोखा हुआ, अगर आपके साथ गलत हुआ, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर अच्छों का यहाँ इलाज हो जाता है। इसमें ज़्यादा जो है कोई तोप मारने की बात नहीं है।
क्योंकि अगर रोहिणी जो आरोप लगा रही यौन शोषण को लेकर, तो सबूत कहाँ है? अब तक सबूत क्यों नहीं दिखा रहे आप यूट्यूबरों को, पत्रकारों को, टीवी जर्नलिज्म को, तमाम लोगों को आप जो है वो इंटरव्यू दे रही हैं, इंटरव्यूज़ कर रही हैं, तमाम चीज़ें कर रही हैं, लेकिन आपके पास अता पता नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। महिला आयोग जा रही हैं, महिला आयोग में आपने एफआईआर दर्ज कर लिया। तो जब हर जगह आप जा सकती हैं, अगर आपके पास दस्तावेज है, तमाम चीज़ें है कि आपके साथ चीट हुआ, धोखा हुआ, तो फिर आप सदन में जाइए। सदन चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद वहीं जाकर वहीं बैठते ही हैं, अभी वहीं रहेंगे 1 महीना। तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके खिलाफ अगर जेन्युइन है, अगर वो आपके साथ गलत हुआ है, तो चाहे कोई कितना भी बड़ा पद पर हो, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। और यही वक्त है सही फैसला होने का, यही वक्त है दूध का दूध पानी का पानी होने का। और अगर चंद्रशेखर सही है, रोहिणी गलत है, तो फिर इसका क्या इलाज है? फिर इसका इलाज ये है कि इनको जेल में डाला जाए, इन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। इनको 2.5 करोड़ का दरअसल जो है नोटिस दिया गया है, वो तो रहने ही दें मानहानि के तहत, लेकिन इनको जेल में भी डाला जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि किसी एक सांसद को बिना सबूत के आधार पर, बिना किसी समझ के दरअसल इस तरीके का सवाल उठाना, इल्ज़ाम लगाना, वो देश के हिसाब से भी, लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से भी गलत है। तो दर्शकों, हम ये लड़ाई देख रहे हैं कि ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश में एक से बढ़कर एक मसले हैं जो सदन में उठने हैं। सदन में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है। और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो सर्वे का मामला, एसआईआर का मामला जो इन दोनों बिहार में चल रहा है, उस पर भी जो है सरकार को घेरने की जो है खेल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी बिहार की राजधानी पटना में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ भी नीतीश कुमार को घेरने की कवायद चल रही है। तो पूरा देश कैसे मुद्दों में उलझा हुआ है, जो ज़रूरी भी है, लेकिन सरकार अगर इस पर बात नहीं करती है तो फिर उलझे ही रह जाएंगे, सुलझना मुश्किल हो जाएगा। और इस बीच में अगर रोहिणी भी बिना सबूत के आधार पर अगर एक सांसद पे उंगली उछालेंगी, उलझाने की कोशिश करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। और उन तमाम महिला लड़कियों के साथ भी खिलवाड़ है जिनके साथ गलत होता है, और वो बेचारी मुंह दबे रह जाती हैं। अगर आवाज़ उठाने की कोशिश भी करती हैं तो गुंडे मवाली उनका जो है अपहरण कर लेते हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कानून के दम पर, पैसे के दम पर और सोर्स के दम पर। इसलिए मेरा मानना ये है कि सदन चल रहा है, रोहिणी के पास अगर सबूत है तो आप या तो हाई कोर्ट जाएँ, अगर आप महिला आयोग गई हैं, एफआईआर भी दर्ज कराई हैं आपने, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं आगे एफआईआर दर्ज के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं आप, या फिर आप जो है सदन के अंदर चले जाएं, दूध पानी का पानी कर दें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने किसके साथ बेईमानी की। और जब एक महिला की बात आती तो वैसे भी देश का कानून एक्टिव हो ना हो, लेकिन हो जाना चाहिए। हमने देश की बेटियों के साथ देखा, बृजभूषण शरण सिंह का मामला देखा, और रोहिणी के साथ बहुत सारे लोग आए भी, और चंद्रशेखर के आज़ाद के साथ भी आए। तो इस बीच में एक जो कन्फ्यूजन है, एक गफलतबाजी है, वो ये कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसके पीछे लगा हुआ है, ये पता करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे बीच में या तो खुद चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर बोल दें कि वो जो 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा है उसका जवाब कब आएगा, और इसका असली मकसद चंद्रशेखर आज़ाद का क्या था।